Hello, my name is Gaurav and I'm a professional career counselor. आज मैं बात करना चाहता हूँ कि करियर कैसे चूज़ करें, अपने लाइफ में करियर कैसे चूज़ करें और करियर चूज़ करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि कई लोग मुझसे बोलते हैं कि सर मुझे लॉ बहुत अच्छा लगता है। मैं उनसे कहीं पूछता हूँ कि आपको क्या अच्छा लगता है और आफ्टर 12th आप क्या करना चाहते हो, तो बोलते हैं मुझे लॉ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पूछता हूँ लॉ में क्या अच्छा लगता है, तो वो बोलते हैं सर इतना क्लियर नहीं, बस लॉ अच्छा लगता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं लॉ की मार्केटिंग उनके दिमाग में गई हुई है, उनको लॉ के बारे में एक्चुअली बहुत कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है जानना कि आप उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च करें और फिर आइडेंटिफाई करें कि लॉ में भी कौन सा लॉ। एग्जांपल के लिए लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ये भी एक तरीके का लॉ है। लॉ में ये कर सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, लेबर लॉ है, रियल एस्टेट लॉ है, मेडिकल लॉ है, तो बहुत सारे, हेल्थ केयर लॉ है, तो बहुत सारे लॉ के ऑप्शन हैं। आपके लिए बेस्ट क्या है ये आइडेंटिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग बोलते हैं मुझे डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन में क्या करना है, बोलते हैं फैशन डिज़ाइन करना है। मैं बोलता हूँ डिज़ाइन में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके लिए क्या हो सकता है ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। एग्जांपल के लिए डिज़ाइन में ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, सरफेस डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, तो डिज़ाइन में भी बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं करने के लिए। उनमें से आप किस में जाना चाहते हो ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई लोग कॉमर्स ग्रेजुएट होते हैं, कई लोग कॉमर्स ट्वेल्थ पास आउट होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं अपने करियर में उनको क्या करना चाहिए। तो कॉमर्स में भी उनसे पूछा जाए तो वो बोलते हैं बीबीए करना है, बीकॉम करना है और सीए करना है। प्रॉब्लम ये नहीं कि उनको बस यही करना है, प्रॉब्लम ये है कि इनके अलावा किसी और के बारे में उनको कोई ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है, इसीलिए इन्हीं में से वो करियर चूज़ कर लेते हैं। और इवेंचुअली होता क्या है कि अनएम्प्लॉयड होकर बाहर निकलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पता चलता है कि ये कोर्स उनके लिए नहीं थे, ये उनको अच्छा नहीं लगता है सब्जेक्ट वगैरह वगैरह। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि इस समय के सिनेरियो में जहाँ पे टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है, हमारे लिए बेस्ट क्या होगा और फ्यूचर के लिए कौन सी जॉब सूटेबल रहेगी ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को कॉमर्स करना होता है तो ये पता नहीं होता है, तो कॉमर्स में भी बहुत सारे ऑप्शन है। सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, बैचलर इन इकोनॉमिक्स। कई लोग इकोनॉमिक्स पसंद होता है तो स्पेसिफिकली आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो रेदर देन आप पूरा कॉमर्स का कोर्स लेके चलो। ऑप्शन है इसमें, एक्चुरियल साइंस कर सकते हो, स्टॉक ब्रोकिंग कर सकते हो, फिनेंस में जाते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर सकते हो, वेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हो। तो इतने सारे करियर ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। और अगर फिर मैं बात करता हूँ, कई लोगों को ट्वेल्थ मैथ्स जो पीसीएम से होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उनके लिए बोलते हैं मुझे इंजीनियरिंग करना है, लेकिन इंजीनियरिंग में क्या करना है ये नहीं पता होता है। अगेन ये भी एक तरीके की मार्केटिंग की गई हुई रहती है उनके दिमाग में। अदरवाइज़ उनको स्पेसिफिकली पता होता है कि इंजीनियरिंग में भी कोई एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग नहीं होती है, बहुत तरीके की इंजीनियरिंग होती है। एग्जांपल के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इसी तरीके से अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एन नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस हैं इंजीनियरिंग में भी। लेकिन आपके लिए क्या बेस्ट होगा ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है, बहुत लोग ह्यूमैनिटीज़ के होते हैं तो उनको लोग कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, सोसाइटी इनको अलग नज़रिए से देखती है। बट उनके लिए भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं और वो भी बहुत अच्छे अमाउंट में पैसा अर्न कर सकते हैं। जैसे आर्ट्स वाले आप ये कोर्स कर, ह्यूमैनिटीज़ वाले ये कोर्स कर सकते हैं, फ्रीलांस राइटिंग, कमर्शियल आर्टिस्ट, एनिमेटर बन सकते हैं, एडवर्टीज़मेंट डिज़ाइनर बन सकते हैं। साइकोलॉजी सब्जेक्ट बहुत होता है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें बहुत सारे करियर हैं। हिस्ट्री बहुत अच्छा है, हिस्ट्री में भी 10 तरीके का प्रोफेशन है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है, बहुत ज़रूरी है जानना सभी के लिए। अभी आपका 12th का रिज़ल्ट आया हुआ है और आपको इसमें बहुत अच्छे से मदद कर सकता है करियर काउंसलर। अभी बात करते हैं आपका मैथमेटिक्स। कई लोगों को सिर्फ मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है कि वो बिग डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, मैथमेटिशियंस बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं,
मार्केट रिसर्चर बन सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट एनालिस्ट बन सकते हैं। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो मैथ्स लवर है स्पेशली। फिर पीसीएम में केमिस्ट्री के लिए आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, आप रिसर्च में जा सकते हो। बायो बहुत अच्छा लगता है, तो बायो में भी अबंडेंस ऑफ एन नंबर ऑफ करियर ऑप्शन है, उसको चूज़ कर सकते हो। आयुर्वेदा, अगर आप बायो से हो और आपको हेल्थ केयर में जाना बहुत अच्छा लगता है तो आयुर्वेद इस समय बहुत प्रोमिनेंट करियर ऑप्शन हो सकता है, बहुत डिमांडिंग है, अल्टरनेट ऑप्शन है एक हेल्थ केयर का, तो आप ये चूज़ कर सकते हो। इन सभी को चूज़ करने के लिए एक चीज़ बहुत क्लियर है जानना कि आपकी एप्टीट्यूड क्या है। अब ये एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड बेसिकली आपकी कॉम्पिटेंस क्या है, आप किस तरीके के पर्सन हो। स्पेशली कई लोग न्यूमेरिक में बहुत अच्छे होते हैं, कई लोग जो है डिज़ाइन में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके के पर्सन हो। और सबसे बड़ी बात, हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं बिकॉज सिंपल सी रीज़न है, 10th का एग्ज़ाम देना है, फिर हाई स्कूल का 10th का एग्ज़ाम देना है, फर्स्ट ईयर का देना है, 12th का देना है, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो उनमें हम ये भूल जाते हैं कि हम किस तरीके के इंसान हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक इंडिविजुअल को अपनी पर्सनालिटी टेस्ट, अपना इंटरेस्ट, अपनी मोटिवेशन, अपना एप्टीट्यूड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में 16 तरह की पर्सनालिटी होती है, आप किस में आते हो, आप किस में फिट होते हो, और उसके रिगार्डिंग कौन से करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होंगे, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आपका मदद करते हैं करियर काउंसलर्स। आपके आसपास में जो भी करियर काउंसलर्स हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हो। और बीइंग अ करियर काउंसलर, मैं खुद भी एक करियर काउंसलर हूँ, प्रोफेशनल, सर्टिफाइड फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड UCLA एक्सटेंशन। खैर इतने सारे ऑप्शंस हैं। अगेन आपके लिए बेस्ट क्या है ये बहुत जानना ज़रूरी है। आपको पता होना, एक रिसर्च आया हुआ था कि 93% बच्चों को पता ही नहीं होता है कि मेडिकल इंजीनियरिंग के और मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट के अलावा भी कई सारे करियर ऑप्शंस हैं। 93% बच्चों को नहीं पता होता है। अब उनको पता ही नहीं है तो सेक्टर में तो जाने से रहे, फिर कंपटीशन एक ही सेक्टर में लगा रहेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, चैलेंजेस बढ़ेंगे और इवेंचुअली पता चलता है कि आप अनसक्सेसफुल हो जाते हो। तो फिर अल्टीमेटली होता है क्या है, आप डिप्रेस हो जाते हो। फिर आप वो सोचते हो कि मैं बहुत ख़राब इंसान हूँ, मैं इस जॉब मार्केट में फ़िट नहीं हो रहा हूँ। फिट आप इसलिए नहीं हो रहे हो क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी उस तरीके की नहीं है। आप जिस सेक्टर में जाना चाहिए था उस सेक्टर में ना जाके कहाँ पे चले गए, एक ऐसे सेक्टर में चले गए जहाँ पे आपका इंटरेस्ट भी नहीं है और उस अल्टीमेटली उस सेक्टर में अच्छे से पहुँच भी नहीं पाते हैं और अपने आप को इन्फीरियर समझने लगते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं आप। और ये आपका करियर डिसीजन एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। तो आप इसको यूँ ही अंकल से, डैडी से, यूँ ही रिलेटिव से पूछ के, करियर फ्रेंड्स से पूछ के करियर ऑप्शन चूज़ मत कीजिए। अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनैलिटी, अपने एप्टीट्यूड को पहचानिए, फिर उसके बाद से करियर चूज़ कीजिए, आपके लिए फ्री बेस्ट होगा। कई बच्चे, एक रिसर्च आया हुआ था एक और, जो इसमें 80% लोग अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। रीज़न बहुत सिंपल सा है, अपने पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के अगेंस्ट जाके कोई ना कोई करियर चूज़ किए हुए हैं। इवन आप कई बार सुने होंगे कई सारे IAS ऑफिसर सुसाइड कर लेते हैं, कई सारे डॉक्टर सुसाइड कर लेते हैं। वो तो एक बहुत अच्छे प्रोफेशन में जा चुके हैं, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों कर लेते हैं? कहीं ना कहीं उनके लिए वो प्रोफेशन नहीं था, कहीं ना कहीं उतने चैलेंजेस वो फेस नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगेन मेरा रिक्वेस्ट भी एक तरीके से समझिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं। आपको पता होगा बेंगलोर इंडिया का सबसे अधिक सुसाइड करने वाला शहर है। वहाँ पे सबसे अधिक बच्चे इंजीनियर सुसाइड करते हैं। कारण वही डिप्रेशन, एंग्जाइटी। क्यों है? कंपटीशन, अनवांटेड इंजीनियर्स। स्पेशली मैं एक बात बता देता हूँ आपको, अपने इंडिया में बहुत सारे रिक्रूटर्स आते हैं फॉरेन से, बड़ी बड़ी कंपनी से। वो बोलते हैं इंडिया में इंडियंस के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, इंजीनियर्स के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, MBA के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, MBA ग्रेजुएट्स के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे नए नए करियर ऑप्शन आ रहे हैं, आप अपने पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर रहे हो। आप जो पढ़ाई चल रही है इस समय वो आउटडेटेड हो चुकी है। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, इस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, आपके लिए क्या बेस्ट होगा। तो रिसर्च करने के लिए बहुत मैं जोर देता हूँ सभी स्टूडेंट को हमारे। हालांकि रिसर्चेस इम्पॉर्टेंट हैं, बट एट द सेम टाइम अपने ऊपर भी रिसर्च, अपने आप को भी समझना बहुत ज़रूरी है।
और अभी बहुत सारे नए नए करियर ऑप्शन आ रहा है। किसी को बहुत अच्छा कंप्यूटर अच्छा लगता है और मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, उसके लिए बहुत सारे नए नए करियर ऑप्शन हैं। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिस्ट, तो बिग डेटा, तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस इस समय नए नए आ रहे हैं। मैंने बहुत रिसर्च किया इसके रिगार्डिंग। बीइंग अ करियर काउंसलर ये मेरा काम भी है और मैं इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप तक सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और आपको पता है आर्ट्स में भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, डिज़ाइनिंग में भी कई लोगों को पेंटिंग बहुत अच्छा लगता है, स्केचिंग बहुत अच्छा लगता है। इसके भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, आईआईटी लेवल्स के एग्ज़ाम होते हैं। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कैसे एग्ज़ाम होता है, कैसे प्रिपरेशन करना है, और इन सारी चीज़ों में आपकी मदद करता है करियर काउंसलर। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और जिसको भी इसकी ज़रूरत है, कई बच्चे 12th में फ़ेल हो चुके हैं। फ़ेल होने का रीज़न ये नहीं है क्योंकि उनके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं था। कॉम्पिटेंस था लेकिन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं था, बल्कि किसी और चीज़ के लिए था। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और जिसको इसकी ज़रूरत है उस तक बहुत ज़रूर पहुँचाइए। और अगर आपको करियर काउंसलर की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हो कि अपने करियर को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाएं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, एक काउंसलर की ज़रूरत है जो आपको मदद कर सके आपके अपने पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के हिसाब से करियर चूज़ करने में। थैंक यू।